तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये जो दिया है रिलेशन आर इन आर, मतलब सेट जो है वो रियल नंबर का है। ये सेट रियल नंबर का है, तो हम इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का ये है एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो कि जो सेट दिया हुआ है हम लोग का वो रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का जो हम लोग का कंडीशन था वो क्या था, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये है हम लोग का कंडीशन। ये जो ए है ये एलिमेंट है सेट ए का। अगर सब एलिमेंट जो सेट ए पे है अगर ये बिलोंग्स टू आर है, ए आर में बिलोंग करता है, तब हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। हम लोग का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अभी देखो हियर मैं आपको कुछ कंडीशन दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो कंडीशन दिया है रिलेशन का आर का वो है ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। और यहाँ पे हम लोग सपोज ए का वैल्यू हम ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन रियल नंबर पे है। तो अब देखो कि अभी अगर मैंने ए इक्वल्स टू 1 लिया तो ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब, ये क्या कंडीशन फुलफिल होता है क्या। 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब, यस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अभी सिंस ये रिलेशन रियल नंबर पे है तो हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज मैंने ए इक्वल्स टू सपोज मैंने लिया हाफ, तो आप देखो कि हाफ लेस देन इक्वल्स टू हाफ क्यूब होता है कि नहीं। हाफ लेस देन इक्वल्स टू 1/8, ये पॉसिबल है क्या कि हाफ जो है, हाफ कितना होता है 0.5 होता है, और 1/8 कितना होता है 0.125 होता है। तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, हियर ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ए का हर वैल्यूज के लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता देयरफॉर क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया कि ये आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अब देखो कि ये जो हम लोग का प्रॉब्लम है इसका सिमेट्रिक हो है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तभी हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो हम लोग का जो कंडीशन है, हम लोग का जो क्वेश्चन है वो देखो आप, जो हम लोग का हियर अगर मैंने एक सपोज एग्जांपल लिया, देखो अगर मैंने ए का वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू अगर मैंने लिया सपोज 1, बी का वैल्यू अगर मैंने लिया सपोज 2, तो बी क्यूब कितना होता है, बी क्यूब होता है 2 क्यूब मतलब 8, और ए क्यूब कितना होता है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1। तो अभी आप देखो अगर मैंने लिखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। तो हम लोग का एग्जांपल देखो, एग्जांपल में हम लोगों ने 1 2 लिया था, तो ये जो 1 है लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है ना, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। पर क्या मैं लिख सकती हूँ कि ये जो बी है, बी जो है वो कितना है 2 है, और ए क्यूब कितना है 1 है, ये लेस देन इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब अगर मैंने लिखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इम्प्लाइज व्हाट, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, पर हम बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग का बी क्यूब जो है
तो हम लोग का ये लिखने से क्या होगा कि बी, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब, बी लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब, ये कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रहा है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो क्या होगा कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आप देखो हम इस क्वेश्चन का ट्रांजिटिव है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हम लोगों का कंडीशन क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए बी जो है वो आर पे है, बी सी जो है वो भी आर में है, ठीक है, तो हम लोग को क्या कहना कि ए सी जो है वो भी आर में होना चाहिए, तभी जाके हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, इक्वेशन जो है वो ट्रांजिटिव है रिलेशन। तो ये है हम लोग का कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे ए बी सी का, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब देखो इसमें अगर मैंने 1 2 3 लिया तो ए का क्यूब कितना होगा 1, बी का क्यूब कितना होगा 8, सी का क्यूब कितना होगा 27। तो इसमें आप देखो कि अगर मैंने बोला कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब 1 लेस देन इक्वल्स टू 8, ये कंडीशन फुलफिल होता है। बी सी अगर आर में है तो बी लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब, ये भी कंडीशन फुलफिल होता है। तो ए सी जो है वो भी बिलोंग्स टू आर होने के लिए ए लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब होना चाहिए। तो ए लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इसमें तो इस एग्जांपल में तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, पर हम लोग का रिलेशन क्या है, हम लोग का रिलेशन है आर रियल नंबर पे। तो हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज हमने लिया कि हमने ए को ले लिया, सपोज लो ये 9 ले लिया, ठीक है, बी को ले लिया 5 और सी को ले लिया 2, तो ए क्यूब कितना होगा 729, ठीक है, बी क्यूब कितना होगा 125 और सी क्यूब कितना होगा 4। अभी आप देखो अगर मैंने इस एग्जांपल में मैंने लिया ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने लिया बी सी, ठीक है, बी सी लिया अगर मैंने बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा कि बी लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब, ये जो बी है लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब, ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रहा, ठीक है, ये कंडीशन जो है हम लोग का फुलफिल नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई और एग्जांपल लेंगे। देखो कि अगर हमने लिखा कि यहाँ पे, ठीक है, ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, तो ए जो है हम लोग का 9 है लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब 125 पे फुलफिल हो रहा है। बी लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब जो है बी हम लोग का 5 है वो लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब जो है, तो सी है 2 तो सी का क्यूब हो जाएगा 8, तो बी लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब। अभी आप देखो इस एग्जाम्पल में हम लोग का जो सी है, अगर मैंने लिखा कि ए सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज क्या होगा ए लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब, ये होना चाहिए ना, ए लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब 9 लेस देन इक्वल्स टू 8, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर इस एग्जाम्पल में जहाँ पे मैंने ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 2 लिया है, इस एग्जाम्पल को लेने के बाद हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यही एग्जाम्पल लेना है, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ किसी किसी क्वेश्चन में हमको पता होना चाहिए कि अगर एक एग्जाम्पल में मिल रहा है फिर भी हम चेक करेंगे क्योंकि ये रियल नंबर का है, तो हमको और भी एग्जाम्पल से ये चेक करना है। अगर आप 9 की जगह पे 10 लोगे तो भी ये कंडीशन फुलफिल होगा, आप करके देख लेना। 9 की जगह पे आप अगर 10 लिए, ये सपोज आपने 5 लिया 2 लिया, तो भी आप करके देखो यही आता है। तो
आप खुद से करके देखना। तो ये हम लोग का मिल गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।